Hello everyone, welcome to the session. In today's session, we are going to cover the fractions. So let's start. So first of all, we have to know what are the fractions and what are its types. So fractions basically are the part of a whole. For example, you are eating a pizza which have 8 slices. 8 slices. और इसमें से आपने एक स्लाइस खा लिया है. So it means आपने 1 स्लाइस खा ली है आउट ऑफ 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 आउट ऑफ 8 स्लाइसेस आपने एक स्लाइस खा ली. इट मीन्स 1/8 पिज़्ज़ा. ये कंप्लीट जो है ये पिज़्ज़ा है. सो आपने पिज़्ज़ा का 1/8 आपने खा लिया. सो रिमेनिंग कितना होगा? रिमेनिंग इज 7 आउट ऑफ 8. सो 7/8 पिज़्ज़ा रिमेनिंग है और आपने कितना खाया है? 1/8 पिज़्ज़ा. 1 आउट ऑफ 8. अगर 8 टोटल स्लाइसेस हैं तो उसमें से एक स्लाइस आपने खा लिया है. सो रिमेनिंग कितना है? 7 स्लाइसेस आउट ऑफ 8. सो एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैंने आपको बताया फ्रैक्शंस क्या है. सो फ्रैक्शंस बेसिकली आर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू where q is not equal to 0. Here p is the numerator, p को हम न्यूमरेटर कहेंगे, and q be the denominator. Okay, now types. So there are basically 3 types of fractions. Number 1, proper fraction. Number 2, improper, and third one, mixed fractions. So proper fraction. प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है. फॉर एग्जांपल 1/3. सो इसमें न्यूमरेटर 1 है जो कि लेस देन डिनोमिनेटर है 1/3. तो इसकी वैल्यू बेसिकली 1 से कम आती है. सो प्रॉपर फ्रैक्शन, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल और लिया है 3/5. इसमें भी आप देख सकते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है. सो न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर. एंड इन प्रॉपर फ्रैक्शन, improper fraction, numerator is greater than denominator. For example 7/4. So numerator इसमें बड़ा होगा डिनोमिनेटर से. तो इस केस में आपकी वैल्यू 1 से ज़्यादा रहने वाली है. And now next, mixed fraction. So mixed fraction is the combination of whole and fraction, whole number and fraction. For example 2.5. And means plus. 2.5 means 2 plus 1/2. So इसको मैं 2 plus 1/2 लिख सकता हूँ. अब आप सोचेंगे ये आता कैसे है? 2.5 कैसे आता है? जब आप किसी नंबर को डिवाइड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 5 को डिवाइड किया 2 से. 5 को डिवाइड किया 2 से. सो 2 into 2 4 and 1 is the remainder. यहाँ पे 1 क्या है? रिमाइंडर. एंड 5 जिस नंबर को आपने डिवाइड किया उसे हम डिविडेंड कहते हैं. डिविडेंड. एंड इस नंबर को आप क्वोशंट कहते हैं. क्वोशंट. एंड 2 is the divisor. So basically ये जो 2 है ये आपका क्वोशंट है एंड 1 इसमें रिमाइंडर है एंड 2 इसमें डिवाइजर है. सो डिविडेंड कैसे मिलता है आपको? जब आप क्वोशंट को मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइजर से और उसमें जब आप रिमाइंडर ऐड कर देते हैं तो आपको डिविडेंड मिलता है. चलिए आपने यहाँ पे 5 को डिवाइड किया था 2 से. तो आंसर कितना है यहाँ पे? 2 क्वोशंट एंड रिमाइंडर आप ऊपर लिखेंगे एंड डिवाइड में डिवाइजर 2.5. और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 plus 1/2. चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं मिक्स फ्रैक्शन का. फॉर एग्जांपल आपने डिवाइड किया 16 with 4.
16 को डिवाइड किया, 4 से 7 इंटू 2 14 एंड रिमाइंडर इज 2, रिमाइंडर इज 2। सो 2 इसमें क्वोशिएंट, 7 डिवाइजर। सो इसका आंसर क्या होगा, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर यहां पे एंड डिनोमिनेटर में डिवाइजर। सो क्वोशिएंट इज 2 and remainder is also 2 and divisor is 7. So answer is 2, 2/7 और इसी को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो अभी हमने सीखा 3 तरह की फ्रैक्शंस हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा, फॉर एग्जांपल 3/5। इम्प्रॉपर जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, फॉर एग्जांपल 7/4। एंड जब आप 7/4 को ही इस फॉर्म में लिखेंगे उसे हम मिक्स फ्रैक्शन कहेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने इस क्वेश्चन में 16 को डिवाइड किया था 7 से, सो आंसर इज 2, 2/7। और इसको और एक्सपेंड करना हो तो आप इसे 2 + 2/7 भी लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ द फ्रैक्शंस। 3/5 + 2/7। सो फ्रैक्शंस को ऐड कैसे करते हैं, जो भी नंबर्स डिनोमिनेटर्स हैं, डिनोमिनेटर्स में जो नंबर हैं उनका आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 5 and 7 एंड 5 and 7 आर दी को प्राइम नंबर्स। सो को प्राइम नंबर्स का एलसीएम हमेशा उनका मल्टीप्लाई होता है। सो 5 × 7 35। अब इस 35 को आपने डिनोमिनेटर में रखना है एंड देन इस 5 को आपने चेक करना है कितने से मल्टीप्लाई करें सो दैट आपको 35 मिले। सो 5 × 7, 5 × 7। फिर आपने उस 7 को मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर से। सो न्यूमरेटर ऑफ 3/5 इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना। सो 7 × 3 देन प्लस, यहाँ पे जो भी साइन होगा वो आपने यहाँ लिखना। अगेन इस 7 को आपने चेक करना है कितने से मल्टीप्लाई करें सो दैट आपको 35 मिले, वो नंबर 5 है। अब आपने इस 5 को मल्टीप्लाई करना है 2/7 जो फ्रैक्शन है इसके न्यूमरेटर से, दैट इज 2। बस आप इसको सिंप्लीफाई करें। 7 × 3 21 + 5 × 2 10/35। सो 31/35 is the answer. Now next, 5/8 - 3/10। अब सब्ट्रैक्ट कैसे करें फ्रैक्शंस को। सो 5/8 - 3/10 प्रोसेस सेम रहेगा। दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स को उठाओगे और उनका एलसीएम लेंगे। सो एलसीएम ऑफ 8 and 10 एंड दैट इज 40। अब देखिए एलसीएम लेने का शॉर्टकट बताता हूं। 8 and 10 में आपने जो बड़ा नंबर है जो कि 10 है, 10 का टेबल पढ़ना है। सो 10 × 1 10, फिर चेक करना है 10 8 के भी टेबल में आता है नहीं। सो 8 के टेबल में 10 नहीं आता है। टेबल मीन्स 8 16 8 × 3 24 एंड सो। सो 10 जो बड़ा नंबर है इसका टेबल आपने पढ़ना है। 10 × 2 20, 20 8 के टेबल में नहीं आता। 10 × 3 8 के टेबल में नहीं आता। 10 × 4 40, 40 एक ऐसा नंबर था जो 10 के टेबल में भी आता है एंड 8 के टेबल में भी आता है। सो एक कॉमन मल्टीपल है एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे पहला जो कॉमन इन दोनों का मल्टीपल है। मल्टीपल मीन्स टेबल 8 16 24 एंड मल्टीपल ऑफ 10 आर 10 20 30 40। सो पहला जो इनका मल्टीपल कॉमन है उसे हम एलसीएम कहते हैं 40। सो 40 को आपने डिनोमिनेटर में रखना है एंड अगेन 8 × 5 40, 8 × 5 40। 8 को मैंने चेक किया कितने से मल्टीप्लाई करें सो दैट 40 मिले, वो नंबर 5 है। देन इस 5 को आपने इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। 5 × 5 माइनस, नाउ 10 × 4 40, 10 × 4 40 एंड 4 × this 3। So 25 - 12/40 and answer is 13/40। 13 × 4 40 = 40 and 4 × 12 = 24 and 4 × 12 = 24। 4 × 12 = 24 and 4 × 12 = 24। 4 × 12 = 24 and 4 × 12 = 24। 4 × 12 = 24 and 4 × 12 = 24। 4 × 12 = 24 and 4 × 12 = 24। 4 × 12 = 24 and 4 × 12 = 24। 4 × 12 = 24 and 4 × 12 = 24। 4 × 12 = 24 and 4 × 12 = 24। 4 × 12 = 24 and 4 × 12 = 24। 4 × 12 = 24 and 4 × 12 = 24। 4 × 12 = 24 and 4 × 12 = 24। 4 × 12 = 24 and 4 × 12 = 24। 4 × 12 = 24 and 4 × 12 = 24। 4 × 12
अब देखिए 13/40 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन। एंड इम्प्रॉपर में क्या होता, न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से ज्यादा होती है। नाउ नेक्स्ट 8 1/6 प्लस 5 1/8 प्लस 4 2/3। सो दीज आर द मिक्स्ड फ्रैक्शंस। जैसे फर्स्ट फ्रैक्शन में 8 1/6 आउट ऑफ 8 1/6, 8 is the quotient, 1 is the remainder and 6 is the divisor. So according to the remainder theorem, अब मैंने कहा 8 इसमें क्वोशंट है एंड 6 डिवाइजर है एंड 6 इसमें रिमाइंडर है। इट मीन्स 6 इंटू 8 करूँ तो आपको 48 मिलेगा, 48 एंड 48 में 6 ऐड करूँ तो आपको मिलेगा 54। Sorry, remainder is 1, remainder is 1. So instead of 6 I have to write here 1. So 6 into 8 48 plus 1 49. So 49 इसमें डिविडेंड होगा, डिविडेंड। सो डिविडेंड कैसे फाइंड करते हैं, जब आपको क्वोशंट रिमाइंडर और डिवाइजर दिया हो, सिंपल क्वोशंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर इक्वल टू डिविडेंड। डिविडेंड मीन्स जिस नंबर को आप डिवाइड कर रहे हो। सो डिविडेंड कैसे मिलेगा, क्वोशंट इनटू, सो ये 8 क्वोशंट है, क्वोशंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। तो आगे से अब आप याद रखेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में, जैसे 5 1/8 है, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 40 प्लस 1 41/8। सो सिंप्लीफाई किया मैंने इसे 41/8। क्वेश्चन इज 8 1/6 प्लस 5 1/8 प्लस 4 2/3। अब 8 1/6 को मैं 8 प्लस 1/6 भी लिख सकता हूँ एंड 5 प्लस 1/8 प्लस 4 प्लस 2/3 भी लिख सकता हूँ। सो 8 प्लस 1/6 प्लस 5 प्लस 1/8 प्लस 4 प्लस 2/3। अब आप क्या करें, 8 प्लस 5 प्लस 4 इनको अलग से ऐड कर लो। 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 4 17 प्लस 1/6 प्लस 1/8 एंड 2/3। 2/3 को ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर में 3 है और 1/6 में यहाँ पे 6 है। सो मैं 3 को 6 बना सकता हूँ इंटू 2 करके एंड यहाँ भी मल्टीप्लाई बाई 2। सो ये नंबर मिला मुझे 4/6। इससे क्या होगा, मैं 1/6 एंड 4/6 को ईजिली ऐड कर सकता हूँ जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो उस फ्रैक्शन को ऐड करना बहुत ईजी होता है। फॉर एग्जाम्पल 1/2 प्लस 3/2, इस केस में डिनोमिनेटर सेम है सो एलसीएम भी सेम आएगा और 2 इंटू 1, 2 और 1 इंटू 1 1 आएगा, प्लस 2 इंटू 1, 1 से मल्टीप्लाई किया 2 मिला और उस 1 को आपने इस नंबर से मल्टीप्लाई किया आपको 3 मिलेगा। सो हमने देखा ये जो ऊपर नंबर्स आ रहे हैं, कौन से नंबर्स आ रहे हैं, जो न्यूमरेटर्स हैं, जो न्यूमरेटर्स हैं। सो जिस केस में डिनोमिनेटर सेम हो फ्रैक्शंस में, उस केस में ऐड करना बहुत ईजी है। जस्ट आपको न्यूमरेटर्स को ऐड करना है, 3 प्लस 1 एंड 4/2 और इस केस में 2 आंसर आएगा। सो ये चीज़ मैं 1/6 एंड 4/6 में भी कर सकता हूँ। डायरेक्ट 1 एंड 4 आपको ऐड करना है, आपको मिलेगा 5/6 प्लस 1/8। नाउ 17 प्लस 8 एंड 6 का एलसीएम लेंगे, दैट इज 24। नाउ 6 इंटू 4 24, 4 इंटू 5 20, 8 इंटू 3 24, 3 इंटू 1 3। सो 17 प्लस
23/24। और इसी चीज को मैं कुछ इस तरह लिख सकता हूं, इसका मिक्स फ्रैक्शन बना के लिख सकता हूं 1723/24। 1723/24। सो आंसर इज 1723/24। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या गलती हो सकती थी, बच्चे क्या कर सकते थे, 8 1/6 प्लस 5 1/8 प्लस 4 2/3। जो कैलकुलेशन अपनी बढ़ा सकते थे कैसे, 6 इंटू 8 इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 48 प्लस 1 49/6 मीन्स मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते, प्लस 8 इंटू 5 40 प्लस 1 41/8 प्लस 4 इंटू 3 12 प्लस 2 14/3। सो इस केस में थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा हो सकती है। यहाँ पे एलसीएम आता है 24, फिर देन 6 इंटू 4 4 को 49 से मल्टीप्लाई करते, 8 इंटू 3 3 को 41 से, एंड 3 इंटू 8 8 को 14 से, फिर प्लस करते और जो भी यहाँ बड़ा नंबर आता उसको 24 से डिवाइड करते। और 24 का टेबल आपको नहीं आता और कैलकुलेशन थोड़ी सी वर्स्ट यहाँ पे हो सकती थी। आंसर सेम आता बट टाइम ज़्यादा लगता, या फिर हो सकता है आपसे आंसर ना भी आता। तो मैंने तरीका क्या बताया इसमें, जब भी आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन दी हो, फॉर एग्जांपल 5 1/2, तो इसको आप ब्रेक करके 5 प्लस 1/2 लिख सकते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखें और उसी चीज़ का यूज़ करके मैंने इस क्वेश्चन का आंसर किया। चलिए इसके जैसा ही क्वेश्चन और करते हैं। 5 1/3 प्लस 6 1/4 प्लस 8 3/8। अब मैंने देखा 5 1/3 मीन्स 5 प्लस 1/3, 6 प्लस 1/3, 8 प्लस 3/8। तो एक स्टेप में बचा सकता हूँ, 5 प्लस 1/3 प्लस 6 प्लस 1/4, ये मैं नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट इनको ऐड कर दूंगा। 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 8 19, प्लस ये 1/3 यहाँ से बचा होगा, एंड 1/4 यहाँ से, एंड 3/8 यहाँ से। अब आप डायरेक्ट एलसीएम भी ले सकते हैं, 1/3 1/4 3/8 के डिनोमिनेटर का एलसीएम ले सकते हैं, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, या आपको 4 है यहाँ पे 8 है, इसे 8 बना लें इंटू 2 इंटू 2। उससे क्या होगा, मैं इन दोनों को इजीली ऐड कर पाऊंगा और एडिशन करके कितना आएगा, 3 प्लस 2 5/8 5/8। या आप डायरेक्ट इनको सिंप्लीफाई भी कर सकते थे। प्लस नाउ एलसीएम ऑफ 3 एंड 8 इज 24, 3 इंटू 8 24, 8 इंटू 1 8। सो 8 को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं सो दैट 24 मिले, वो नंबर 3 है। 3 को आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है, 15। सो 19 प्लस 23/24। So answer is 1923/24. This is the final answer. Now next, 7/12 minus 5/18. So LCM of 12 and 18 is 36. मैंने 18 का टेबल पढ़ा, 18 36। सो 18 इंटू 1 18, 12 के टेबल में नहीं आता, बट 18 इंटू 2 36, 12 के टेबल में आता है। सो एलसीएम इज 36। नॉट 12 इंटू 3, 12 इंटू 3 इज 36। तो 3 को आपने 7 से मल्टीप्लाई करने, 21 माइनस 18 इंटू 2 36। सो 2 को आपने 5 से मल्टीप्लाई करना, 2 इंटू 5 10। So 21 minus 10 is 11 and 11/36. फाइनल आंसर। चलिए एक माइनस का क्वेश्चन भी कर लेते हैं और मिक्स्ड फ्रैक्शन का, सब्ट्रैक्शन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शंस। 4
1/6 प्लस 3 1/8 माइनस 4 1/3 and plus 2 1/2. Okay, so 4 plus 1/6 plus 3 plus 1/8 minus 4 माइनस ये बाहर आएगा, सो 4 प्लस 1/3 एंड प्लस 2 प्लस 1/2. सो 4 प्लस 1/6 प्लस 3 प्लस 1/8, ये -4 एंड ये -1/3 इस केस में आएगा, प्लस 2 प्लस 1/2. अब मैं 4 से 4 कैंसिल आउट कर सकता हूँ एंड ये 3 एंड 2 डायरेक्ट ऐड कर सकता हूँ, 5 प्लस बाकी फ्रैक्शंस यहाँ पे बची हैं 1/6 एंड -1/3 -1/3 1/8 एंड 1/2. सो 1/6 प्लस 1/8 माइनस 1/3 प्लस 1/2. सो एलसीएम ऑफ 6 8 3 एंड 2, बड़ा नंबर 8 है, सो 8 का टेबल मैंने देखा, 8 इंटू 1 8 8 3 के टेबल में नहीं आता, 8 इंटू 2 16 भी सबके टेबल में नहीं आता, 24 यस 24 एक ऐसा नंबर है जो सबके टेबल में आएगा, सो 24 एलसीएम. 6 इंटू 4 4 इंटू 1 4, 8 इंटू 3 इंटू 1 3, 8 सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, -8 and plus 12. So 5 plus, so 4 plus 3 7 and 7 plus 12, 7 plus 12 19, 19 minus 8 is 11, 19 minus 8 is 11, so 11/24. So final answer is 5 11/24. सो इस तरह से आप सब्ट्रैक्शन वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं, या फिर जिसमें मिक्स साइन हो, प्लस भी हो माइनस भी हो. यस, नाउ नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस. मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड कैसे करें फ्रैक्शंस को, ये बहुत इजी है. 2/3 इंटू 3/5. अब आप 3 और 3 को कट कर सकते हैं क्योंकि डिवाइड में है, एंड फाइनल आंसर इज 2/5. नेक्स्ट इज 7/8 डिवाइड 14/15. 14/15. देखिए इस केस में आप क्या कर सकते हैं, 7/8 7/8, ठीक है, 7 को मैंने ऊपर ही रहने दिया, 8 को मैं इस डिवाइड के नीचे ले गया, यस 7/8 इनटू, अब ये 14 यहीं पे रहेगा, 14 डिनोमिनेटर में ही रहेगा, बट ये 15 न्यूमरेटर में चला जाएगा, 14/15. सो 7 इंटू 2 14 एंड आंसर इज 15/16. 15/16. एक बार फिर से देखो मैंने क्या किया, 7/8 7/8, देन डिवाइड 14/15. ये मेन डिवाइड है, तो मैं इसको यहाँ लिखा सेंटर में, 7 एंड 8 को डिनोमिनेटर में लिखा, ये 14 यहीं पे रहेगा, बट 15 ऊपर चला जाएगा, देन सिंप्लीफाई किया, आंसर इज 15/16. 15/16. नाउ नेक्स्ट 4/9 into 3/8.
अब इस 3 से ये 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 इंटू 3, एंड 4 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 4 इंटू 2, 1/6। नेक्स्ट 5/6 प्लस 1/4 डिवाइड 11/12। अब सबसे पहले मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा। सो 5/6 प्लस 1/4, LCM is 24। Now 6 into 4, 24, 6 into 4, 24, 4 into 5, 20, plus 4 into 6, 4 into 6, 24, 6 into 1, 6, divide 11/12। So 26, 20 plus 6, 26, divide 24, 11, एंड ये 12 ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 12 इंटू 2, 24, एंड 2 इंटू 13। सो आंसर इज 13/11। 13/11। सो दिस इज ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। सो इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। सो 11 इंटू 1, 11 इंटू 1, 11, और रिमाइंडर कितना है 2, एंड 2/11। सो 1 2/11, 1 2/11। ये कैसे आया होगा? 13 को जब आप 11 से डिवाइड करोगे, 11 इंटू 1, 11, सो रिमाइंडर इज 2। सो क्वोशंट यहाँ लिखा, रिमाइंडर न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में डिवाइजर, दैट इज 11। सो 1 2/11। नाउ नेक्स्ट डेसिमल टू फ्रैक्शन कन्वर्जन। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तक, और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे डेसिमल टू फ्रैक्शन कन्वर्जन, देन some questions based on this, then conversion of percentage into fraction value, then again some questions, then these type of questions, then sum of some fraction series, and some important question are based on fractions, and फिर ये टॉपिक हमारा फिनिश हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक ख्याल रखिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।